हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार आज फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि आज मार्केट में कहाँ मोमेंटम हुआ, क्या वहां पे चार्ट पैटर्न बना और कल कहाँ मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपके साथ अपना चार्ट शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डे का चार्ट ओपन कर लिया है। तो डे के चार्ट पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, कल मार्केट की जहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ठीक है, आज भी मार्केट की ओपनिंग वहीं पर ही हुई है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओपनिंग हुई, ऊपर का हाई सेम और नीचे का जो सपोर्ट था सेम हुआ है। और जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है नियर अबाउट कल के ही हिसाब से ये कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये हो गया डे का चार्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट में 15 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट में क्या आज मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेता हूँ। जस्ट वेट। ठीक है, तो आप इस चार्ट से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है। ठीक है, मार्केट ओपनिंग हुई है और कल का जो हाई था उसी हाई के आसपास गया। ठीक है, ओपनिंग हुई। ठीक है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश किया और ऊपर ना जा करके फिर वहां से ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट वहीं से कंटिन्यूअस नीचे आने की आ गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मार्केट नीचे आ गया। देन क्या हुआ कि इस लेवल का यहाँ पर जो था वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिल गया। ठीक है, अब मार्केट इतना साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट था करीब 42,350 राउंड फिगर कर दें, 42,350 से लेकर के मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा तो ये हो गया आपका 880, 41,880। तो ऑलमोस्ट आपका हो गया करीब 450.1% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल गई। तो जब भी कभी इतना शार्प मोमेंटम आता है तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा देर के लिए कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ देर तक टाइम बिताया, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं 10:30 बजे से लेकर के आपका करीब 12:45 तक। ठीक है, 12 नहीं, 12:30 बजे तक, तो 2 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट हुआ एक जोन में। एक जोन में यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिए एक जोन में मार्केट कंसोलिडेट हुआ। और वहां पे फिर अब जब ऐसा कंसोलिडेशन आता है तो मार्केट में दो ही चीज होती है। ठीक है, मार्केट में या तो बाइंग का अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है या फिर डाउन की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। तो हुआ क्या यहाँ पर, मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट में जिन्होंने यहाँ पर देखा होगा कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पुट लेकर के बैठे होंगे। देखिए मार्केट में ट्रैप कैसे होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मार्केट में ट्रैप पर इस बेस पे हुआ होगा कि जिन लोगों ने पुट लेकर के रखा होगा वो यहाँ का कहीं ना कहीं का यहाँ का या यहाँ का एसएल लगा करके रखा होगा, इस लेवल का एसएल लगा करके रखा होगा। ठीक, मार्केट ऊपर गया और एसएल हिट किया। एसएल हिट करने के बाद फिर वहां से कंटिन्यूअस साफ आपकी सेलिंग देखने को मिल गई। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है कि जितने लोग जैसे रिटेलर होते हैं, न्यू प्लेयर होते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एसएल, छोटा सा एसएल यहाँ पे होता है। ठीक है, वो अपना एसएल यहाँ पे लगा के रखते हैं कि पुट अगर हमने लिया है तो अगर मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब अपसाइड की साइड गया, तो वहां पे एसएल हिट कर जाएगा। ठीक है, तो वही हुआ कि मार्केट एसएल हिट किया। ऐसे लीड करने के बाद वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ से भी तकरीबन 42,111, मतलब कि 100 से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं 742। तो आपका हो गया करीब 250, 350 पॉइंट, ऑलमोस्ट आपका 1% देखने को यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो इस हिसाब से होता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि इस कैंडल के साथ उन्होंने ऐसे लीड कराया। ठीक है, लोगों ने अपना ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा एसएल लगाया होगा या इस लेवल का एसएल लगाया होगा। तो वहां पे एसएल हिट करके फिर वहां से शार्प डाउनफॉल देखने को मिल गया। ठीक है, अब जब डाउनफॉल हुआ तो मार्केट में यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, इस सपोर्ट के पास आया। देन मार्केट में सपोर्ट के पास आया तो 1:30 बजे के बाद फिर यहाँ से एक शार्प अप मोमेंटम इस रेजिस्टेंस के पास देखने को मिल गया। वहां तक मार्केट वो जाकर के क्लोज हुआ। ये जो आपका लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, और इसी लेवल के पास आकर के मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, तो मार्केट में ऐसे लोग ट्रैप होते हैं और इसी बेस पे ही काम होता है कि जब भी कोई शार्प, अगर आपको देखिए प्राइस एक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब भी कभी आपको मार्केट में इस तरह से 1% या करीब 0.75% का अगर एक अप मोमेंटम देखने को मिल जाए, ठीक है, लगातार, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि अगर मार्केट लगातार इस तरह से
कंटिन्यूस अप मोमेंटम आ गया तो थोड़ी देर के लिए वहां पे मार्केट कंसोलिडेट होगा। ठीक है, कंसोलिडेट होगा, देन उसके बाद क्लियर मोमेंटम पता चलेगा कि मार्केट डाउन जाने वाला है या अप जाने वाला है। सेम चीज आज यहाँ पे हुआ कि मार्केट यहाँ पर नीचे आया, 2 घंटे तक का कंसोलिडेशन हुआ। ठीक, कंसोलिडेशन के बाद जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने ऐसे लीड कराया, फिर से अपने ट्रेंड को फॉलो करके नीचे आ गया। ठीक है, और अब सेम चीज यहाँ पर भी है कि ये आपका सपोर्ट है। ठीक, अगर यहाँ पे कुछ देर तक टाइम बिताता, ठीक, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की साइड जाने की कोशिश करता, बट सपोर्ट था। सपोर्ट के बाद ये मार्केट, क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मॉर्निंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 9:15 से लेकर के 10:30, 10:15 तक, मतलब कि 1 घंटे के अंदर एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर 2 घंटे तक मार्केट कंसोलिडेट हुआ। उसी तरह से सेकेंड हाफ में जब मार्केट चलता है तो आपको क्या होता है कि एक मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिलती है, तकरीबन 1:30 से 2, 2:30 बजे आपको एक मोमेंटम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मार्केट में अप मोमेंटम देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए। मार्केट में कल आपका इम्पोर्टेंट डे है, बिकॉज ऑफ की रात को आपका यूएस का जो इन्फ्लेशन का डाटा है, ठीक है, वो आने वाला है। ठीक है, जो कि काफी अच्छा, जो कि रोल प्ले करेगा यूएस का जो इन्फ्लेशन डाटा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि करीब मार्च अप्रैल में यूएस जब आपका चाइना और सॉरी जब आपका यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे वहां पर काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ आया था, और वो इन्फ्लेशन करीब 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। करीबन 8.4% का वहां पर इन्फ्लेशन का डाटा आया था। तो वहां पे महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो किसी भी देश के लिए अगर इन्फ्लेशन का डाटा काफी बढ़ करके आए तो वो अच्छा साइन नहीं होता है। तो उससे लोग क्या होता है, इक्विटी मार्केट से एग्जिट करते हैं और अपना पैसा डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक, इंडियन मार्केट में बोला गया है कि आरबीआई को कि हमारा जो इन्फ्लेशन का डाटा है वो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2 से 4 के सॉरी 2 से आपका जस्ट वेट, इन्फ्लेशन का डाटा जो बोला गया है वो आपका 2 से 6 के बीच में बोला गया है। ठीक है, 2 to 6 के बीच में बोला गया है। ठीक है, तो अगर 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है तो अच्छा है। अगर 2 to 6% से एबव आया है तो वो फिर एक अच्छा सिग्नेचर साइन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर रोल प्ले कर सकता है आपका इंडियन मार्केट में भी, बिकॉज ऑफ कि वहाँ की जो जीडीपी है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो जियो ग्लोबली न्यूज होता है वो भी मेजर इफेक्ट करता है आने वाले डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि कल रात को इवेंट है, तो मार्केट में क्या हो सकता है कि बड़ा गैप अप, अगर इन्फ्लेशन का डाटा कम आया तो मार्केट डेफिनेटली अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। अगर इन्फ्लेशन का ज्यादा बहुत ज्यादा आता है तो मार्केट में एक बार फिर से प्रेशर आने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इवेंट कैसा आया, तो उसके हिसाब से हम एक बार देखेंगे कि सुबह हमारा एसजीएक्स जो निफ्टी है, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी है, वो किस हिसाब से सुबह परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉ एंड नैस्डैक का रात को ही पता चल जाएगा, क्योंकि उनके हिसाब से इन्फ्लेशन का डाटा जब आएगा तो उसके हिसाब से रिएक्शन करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हो गया, तो अगर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक, कंसोलिडेट किया, तो उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ और काफी टाइम तक कंसोलिडेट किया और अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा, तो हम डेफिनेटली ऊपर की कॉल लेकर के इस रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकते हैं। ये आपका लेवल मैं आपको बता दूं 42,700 तक का है। ठीक, उससे पहले आप छोटा सा 42,600 के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट इन्फ्लेशन का डाटा बहुत ज्यादा बढ़ करके आता है और इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो नीचे जो हमारा अगला सपोर्ट निकल करके आता है वो एक बार मैं बता दूं आपको, जस्ट वेट। ठीक है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे एक बार डे का चार्ट ओपन करना पड़ेगा, तो मैं डे के चार्ट के हिसाब से बता दूं। ठीक है, नीचे अगर मार्केट हुआ तो एक बार हम 41,500, ठीक है, 41,500 के लिए देख सकते हैं। उसके बाद फिर
41,300 के लिए भी हम प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कल दो लेवल जो मैंने अभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको बताया। ठीक है, इसके बेस पे, क्योंकि जो न्यूज है, न्यूज के बेस पे कल मार्केट में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं साइडवेज ओपन हो गया, तो जिस साइड का मोमेंटम आएगा, देखिए यहाँ पे एक अ, आपका सपोर्ट है और ऊपर का रेजिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जब भी ब्रेकआउट आएगा तो छोटे छोटे टारगेट 100 पॉइंट्स के रेंज में, 100 से 150 पॉइंट के रेंज में हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का भी एक बार मैं चार्ट ओपन कर लूँ। तो निफ्टी 50 का मेरे सामने चार्ट ओपन है, तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पर भी सेम चीज है कि जैसे ही मार्केट एसजीएक्स निफ्टी सुबह पता चल जाएगा कि किस लेवल पे खुल रहा है, तो हमारे लिए जो लेवल है ये है। ठीक, इस लेवल और इस लेवल का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल गया, ठीक, ये आपका है 17,950, और ये है आपका 75, मतलब 18,000 के ऊपर जैसे ही फ्रेश कैंडल बनी, ठीक, कंसोलिडेशन होने के बाद फ्रेश कैंडल बनी, तो उस टाइम पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ऊपर का लेवल जो आपका निकल के आ रहा है स्कैल्पिंग के लिए 50 पॉइंट का निकल के आ रहा है, 18,050, उसके बाद फिर आप टारगेट कर सकते हैं 18,128 का। ठीक है, नीचे अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, ये लेवल आपका है 17,750, राउंड फिगर कर लें। तो नीचे का जो लेवल है, डे के चार्ट में हम देख लेते हैं, नीचे का जो लेवल है फिर आपका लेवल निकल के आएगा 17,000, ज्यादा बड़ा नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, 17,726 का निकल के आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद लेवल जो है हमारा 17,666 का यहाँ पे ये निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इन दो टारगेट के लिए हम निफ्टी में काम कर सकते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो मैंने बता दिया कि ऊपर अगर इसी रेंज में है तो छोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस रेंज में अगर मार्केट कहीं खुला तो छोटा छोटा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे या पीवट पॉइंट लगा लेंगे। तो जो भी छोटे मोटे स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हैं। बड़ा मोमेंटम हमें इस लेवल और इस लेवल के बाद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों लेवल मैंने आपको बता दिया, प्राइस एक्शन भी बता दिया कि किस हिसाब से प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में मैंने आपको अच्छी तरह से सब चीज एक्सप्लेन किया। यही प्राइस एक्शन सारे इंडाइसेस में, सारे स्टॉक्स में भी काम करता है। तो इन्हीं प्राइस एक्शन के बेसिस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप इंडाइसेस में आपका काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो में यहीं पे एंड करना चाहूंगा। चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के जीरोधा और जैसा कि यहाँ पे अबाउट में आपका जीरोधा एंड मोतीलाल एंड आईएफएल सिक्योरिटीज का है, एज वेल एज आपका डिस्क्रिप्शन पे आपको इन तीनों कंपनी का डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज वेल। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा एक अनदर चैनल है मार्केट ट्रेडर अमित, उसमें हम स्टॉक्स ऑप्शन और कैश मार्केट की कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इंडेक्स में नहीं काम करते हैं और अगर आप लाइक कैश मार्केट में या ऑप्शन में काम करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं, तो इस लिंक से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बीटीएसटी की भी कॉल प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हमारा वो चैनल है, जैसे इंडेक्स ट्रेडर अमित है, वहां पे मार्केट ट्रेडर अमित के नाम से चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।